नमस्कार। संस्कृत का जो युद्ध है जिसके बारे में बात हो रही है, किस भाषा में होना चाहिए, ये भी प्रश्न है। शुड इट बी फॉट इन संस्कृत, शुड इट बी फॉट इन हिंदी, शुड इट बी फॉट इन इंग्लिश, व्हाट लैंग्वेज? सो इस प्रश्न को, इसका जवाब देने के लिए पहले तो ये सोचना चाहिए कि कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, व्हाट इज एट स्टेक और क्या ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जो वेपन आपने यूज़ करना है, भाषा एक तरह का वेपन है, जो वेपन आपने यूज़ करना है वो युद्ध के मुताबिक होता है। कभी आप सबमरीन यूज़ करते हैं, कभी आप एयरप्लेन यूज़ करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द बैटल फील्ड। सो इफ इट इज़ द बैटल फील्ड ऑफ Sanskrit speaking people, you have that battle in the language they understand. That is, after all, you don't want a battle which they don't understand what you're saying. If it is a battlefield where a lot of English speaking Indologists are discussing, Indology is 100% written in English, journals, PhDs, conferences, including in India, 100% in English. Then जो आपकी पोजीशन है, जो आपका विचार है, तो उनके पास पहुंचना चाहिए। So the battle, भाषा डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और कौन युद्ध में है और आप किसको इम्पैक्ट करना चाहते हैं। Am I trying to impact the scholar who may not change his mind? बिकॉज उनका तो एजेंडा है, वाई शुड दे चेंज देयर माइंड, उनकी रेपुटेशन भी है, वाई शुड दे चेंज देयर माइंड। मे बी जो हमारी उम्र के हैं या आफ्टर अ सर्टेन एज इट्स टू मच, चेंज ही नहीं कर सकते। और एम आई ट्राइंग टू इम्पैक्ट यंग इंडियंस हु हैव पावर, हु आर लॉस्ट, हु आर कन्फ्यूज्ड, हु आर गेटिंग हाईली वेस्टर्नाइज्ड। यदि हम उनको रीच करना चाहते हैं, देन आई हैव टू फाइट द बैटल इन अ वे दे कैन अंडरस्टैंड. I have to bring the issues to their attention. That's the basis of communication. So, एक तो that is one factor कि कौन सा बैटल आप लड़ना चाहते हैं और जो बैटल मैं लड़ने के काबिल हूँ और जो बैटल कुछ और लोग लड़ने के काबिल हैं, they are different. तो they have to fight their battle. It's not just one battle. I have to fight battle I am able to fight. एक तो ये बात है. Regarding Sheldon Pollock also, I'll come in a moment because I think that's a very good opening for me. क्योंकि हमने भी काफ़ी ये विचार, I also thought quite a lot because it's very obvious कि why target. पहली बात तो ये है कि पूर्व पक्ष can be ignored, बहुत, and it will be ignored if it is very general. बहुत लोग तो किसी का नाम नहीं लेते, किसी को कोट नहीं करते, दे कीप सेइंग सेक्युलरिस्ट आर लाइक दिस, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है. बट इफ यू से रामचंद्र गुहा इज लाइक दिस, रामचंद्र गुहा हैज टू आंसर. इफ यू से हिस्टोरियंस ने गलत वलत लिखा है, तो दे विल से इसको इग्नोर ही करो, वाई गिव हिम इंपॉर्टेंस. बट इफ यू से रोमिला थापड़ ने गलती की है, रोमिला थापड़ एंड हर स्टूडेंट्स हैव टू रिस्पॉन्ड. तो हमारी जो पूर्व पक्ष की ट्रेडिशन है, it has always been specific to a person. The Purva Pakshin is an individual, is a person who, and you have to quote कि आपने ये कहा, and I am giving this answer. So, एक हमारी strategy रही है to be non-ignorable. I want to be non-ignorable. I want to be worthy of attack. क्योंकि तभी हमको chance मिलेगा to have this discussion. If the other person is in power और I am nobody, तो उसके लिए स्मार्ट आइडिया इज कि इसको इग्नोर ही करो. पिछले बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग 15 साल इग्नोर ही होते थे. देन आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर प्रोवोकेटिव टू अ पॉइंट, ताकि वो इग्नोर ही ना कर पाए. इग्नोर नहीं कर पाते, दैट यू कैन ओनली डू इफ यू आर सो श्योर. इफ यू आर सो श्योर कि वो जितना भी लड़ेंगे, हमारे पास और भी बारूद है. हमने 500 पेज लिखे
लेकिन हमारे पास 2000 पेज और भी पड़े हैं हमारे पास. So provoke तभी किया जा सकता है when you know कि you can get lot of people on your side to and convince them. So once you are done your research और आपके जो points हैं वो बहुत solid हैं, तो फिर you must go after the top authority on the other side, not some small player. You cannot go, you have to go like, you know, Adi Shankara debating the big shot. Anyone who is debating, आप political debate भी होती है, everybody want to debate the top fellow, तभी आप आगे जा सकते हैं. So जब हमने Invading the Sacred पुस्तक निकाली, जिसके बारे में that was about Freudian psychoanalysis, तो हमने वो Wendy Doniger and her students के बारे में उनको name किया because they were the center, they were the big अधिकारीज, they were the authorities, उनको किया. तो जब Breaking India निकली तो उसमें कम से कम 100 लोगों के नाम हैं जिनके बारे में एग्जैक्ट कोट किया, एंड दे ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल. या गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, या एकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, या मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई ऐसे वैसे लोग जो हैं साइड लाइन, उनको हमने नहीं इंक्लूड किया. ओनली देन यू कैन गेट इवन इन इंदिराज नेट, उसमें भी जिन जिन लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं पूर्व पक्ष के लिए, डिबेट के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए, आई हैव टू पिक पीपल हु आर सो इम्पॉर्टेंट, so arrogant, so big, such big following, और हमको कुछ समझते ही नहीं कि इसको तो we don't even have to worry about him. तो उनको provoke करके non ignorable बन के attackable, make me attack worthy, कि आपको you have to now attack me. This takes lot of courage and lot of hard work, और इसको करने के लिए you have to pick a very big target and not anything less. This is what I am doing. So why is Pollock important? Some of us have read and understand, but just for those who are yet to read, and I hope you will. Pollock is important because he's captured the Indian Kshatriya, Brahmin and Vaishya in his pocket. The Indian government, being the Kshatriya, gave Padma Shri. Very few Western people have got it. That is a representation of state and government. Indian Vaishya have given millions of dollars to translate, endow chairs, make important this person. And you can think of Jaipur Literary Festival and media as part of this Vaishya, and celebrate year after year as big celebrity. Probably nobody has gone to Jaipur Literary Festival in the last 10 years with as many panels as Sheldon Pollock. Considering कि उनका main topic is not Indology. Indology is one part. But 8 years in a row, big celebrity. So obviously वो बहुत important है. Obviously उसको बहुत build up किया जा रहा है. So and funding to translate, to be the the editor-in-chief for translating 500 volumes of Indian texts into English. Max Miller did 50. And you know how important he has been for 200 years. Somebody 10 times that. I don't know anybody who's done even a fraction of this 500. तो इतने स्केल पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है, सरकार की अपने बिलियनियर्स पैसा दे रहे हैं. So that is the Kshatriya and the Vaishya. Then the Brahmin, which you can say represented by Peethams and Mutt वगैरह. Major Peeth, details are in the book. Major Vedic tradition Peetham, wanting to appoint him to be in charge of setting up chairs in Ivy Leagues, letting them represent our tradition. मतलब जो हमारे ambassador, we're appointing them as ambassador to represent our tradition, with full authority to select whoever they want. This means that this is the highest seat of Brahmin authority that I'm referring to, and you can read the details later. So how can you consider somebody not important who has been able to get the Kshatriyas of today, the top Kshatriya of the today, which is the Indian government, and the top billionaire Vaishyas, and the highest Brahmin authority of Vedic tradition, all three
lined up and celebrate this as a big shot, how can you say ये important नहीं है? Secondly, why is it that nobody till now, till this book came out, has done a पूर्व पक्ष of him? ये तो बहुत ही अजीब बात है, ये तो शर्म की बात है. It is not my job, nor am I the best to do it, but nobody did it, so I did it. तो हमने शेल्डन पॉलक से काफ़ी बातचीत की है. We have coffee in New York, friends. I disagree with him, but I really respect this man. I really respect this man because वो अपने विचार, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर की बहुत बड़ा खिलाड़ी है. You can't say कि वो जो दूसरी टीम का बॉलर है इतना फास्ट बॉल करते हैं, हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाते तो उसको गलती है. You can't blame the bowler क्योंकि हम उसके साथ खेल नहीं पाते. I'm not asking him to stop doing what he's doing. I'm not saying he's not doing good job. He's doing good job for his team. I'm asking कि जो हमारी टीम है, we have to improve our game. We have to improve our game. क्योंकि अभी तक किसी ने जवाब नहीं दे दिया उनको. He's written so much, produced so many PhDs, gotten into so many think tanks कि कोई जवाब ही नहीं दे सके. इसीलिए हमने जवाब देना था. That also makes him important because जो स्कॉलर को कितने लोग जवाब दे रहे हैं, it's less important for me. मेरे से ज़्यादा काबिल लोग जवाब दे रहे हैं. लेकिन जो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसने इतनी आउटपुट की है, एंड वेरी इनोवेटिव वर्क, शेल्डन पॉलक के जो इमेजिनेशन है एंड हाउ ही इज कमिंग अप विद इंटरप्रिटेशंस, वी मे डिसएग्री एंड से ये ट्विस्ट कर रहा है, पर ट्विस्ट भी इमेजिनेशन से करते हैं लोग. ट्विस्ट भी इंटेलिजेंट ट्विस्टिंग. इवन द मैनिपुलेशन विच आई पॉइंटेड आउट समटाइम्स इज वेरी क्लेवर. इट इज नॉट अ फुलिश थिंग. And you can't say that he doesn't know Sanskrit and he doesn't know what he's doing. Very hard-working, very brilliant man. So we have to take on somebody who is so smart and so effective, so brilliant. We have to take him on. That is why he's a worthy target for me. He's not a target in a negative sense कि हम उनको गिराना चाहते हैं. I am targeting him so that I keep telling in every chapter that outsider like him says this, insiders will have a problem and would like to say that. क्या इनसाइडर्स का जवाब होना चाहिए उसके बारे में, जो क्या हमारा उत्तर पक्ष होना चाहिए उसके बारे में हमने पुस्तक लिखी है. और हमने ये कहा है कि जो इनसाइडर्स हैं, व्हाई आर दे स्लीपिंग, व्हाई डोंट दे वेक अप. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इज मोर पीपल शुड गेट अप एंड से ओके वी वांट टू गेट इनटू दिस बैटल, नॉट ओनली अगेंस्ट वन पर्सन डिबेटिंग वन पर्सन, बट मेनी अदर्स लाइक हिम, मेनी अदर्स लाइक हिम. तो आई हैव टू स्टार्ट विद वन whom I know, who lives 1 hour drive from where I live, whose work I study. I can meet him, who is on a fast ramp from funding and expansion. So I pick this. You people should pick others. हमने तो तुम्हारे को रुकावट नहीं की. So rather than being concerned कि हमने क्यों ये किया, you should be worrying about doing further पूर्व पक्ष of other people because we need to do more work. But you know, पूर्व पक्ष करना इतना आसान काम नहीं है. I will come to that in a moment. But first let me tell you, when I discussed with Palak कि आपको 30-35 साल हो गए हैं, 40 साल ऑलमोस्ट, टू डू दिस वर्क. Why is it that nobody has written a critique about you? After all, a scholar becomes important when people critique him, when there's debate, like Marxism debate होती है, वेदांत पर debate होती है. When scholar कोई विचार है ऐसा जिसके बारे में बहुत debate होती है तो उसकी value बढ़ती है, importance goes up. So he said, I have never stopped them. I have never stopped them. Very correct answer. It is we who never bothered. हम डरे हुए हैं कि क्या बात है. तो फिर हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1-2 संस्कृत स्कॉलर्स को इंगेज किया, who were recommended by the department chair. बेंगलोर में top notch संस्कृत स्कॉलर्स को इंगेज किया. And some people who wanted to help me said, okay, we'll fund them, ताकि they spend their time. और उनको हमने कहा कि ये पर्टिकुलर बुक है या ये पर्टिकुलर उनकी पेपर है वो हम इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो कुछ हमको इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आप भी हेल्प कीजिए. सम ऑफ देम ran away. We never heard from them. The most honest people, and I'm talking to you about very high-powered, well-recommended Sanskrit traditional scholars, not ordinary people. Some of the most honest ones, after 2-3 months, came back and said कि हम ये उनको पढ़ नहीं पा रहे.
One of them said, I have gone, you've given me this 500, 600 page book, so in 3 months I've been able to read only 20 pages. So ये मामूली काम नहीं है. To do पूर्व पक्ष you have to understand. अब ये जो it's not only English, but ये English में idiom है. Idiom मतलब बड़ी heavy language है. Western thinkers को quote कर रहा है, Western विचार, Western सिद्धांत को quote कर रहा है, वो भी आपको आना चाहिए. तो एक स्कॉलर ने हमको कहा, अपने स्कॉलर ने कहा कि आई विल नीड 2 years, आई विल नीड ए लाइब्रेरी. बड़े ऑनेस्ट का, जितने भी ये लोगों को कोट कर रहा है, जितने भी ये थियोरीज को कोट कर रहा है, इसके बारे में हमारी लाइब्रेरी होनी चाहिए. 2 साल हम वो पढ़ेंगे, फिर हम ये पुस्तक को समझने के काबिल होंगे. सो इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू डू पूर्व पक्ष ऑफ a very very senior, heavy, dense material. It is not written in Aam Aadmi English. It is written very heavy. It's like if somebody wanted to understand Vedanta or understand some Nyaya. I mean, it is not just knowing Sanskrit. He has to know कि ये thought क्या है, किसने निकाली, उसके बारे में क्या बहस हुई, किसने जवाब दिया, क्या. He has to know the whole history of these ideas. Only when you know history of the Siddhant and the philosophy and thinker, तभी आप उसके बारे में पूर्व का पक्ष कर सकते हैं. Similarly, don't trivialize कि Western thought is very simple. Western thought में कितने thinkers हो चुके हैं जिनको ये लोग quote करते रहते हैं. When they quote their own thinkers and we accept their conclusion, we've already lost because we become colonized. It means हम उनकी विचारधारा, उनकी सिद्धांत, उनकी methodology, जैसे उन्होंने कहा, उनकी methodology को हमने accept कर लिया. Rather than complaining कि ये हम accept नहीं कर सकते because ये हमारी methodology नहीं है. We should fight the battle of methodology. We should say कि not only your conclusion is wrong or we object to it, वो तो emotional बात होगी. हम conclusion कुछ भी होगा accept करने को तैयार हैं, but we have to accept the methodology. So methodology में they don't believe in the Shruti, the Praman, they do not have the same criteria जो हमारा होता है methodology का. So उन्होंने अपनी methodology के अनुसार ये हमारे शास्त्र को पढ़कर अपनी तरफ से उन्होंने इंटरप्रेट करके लगा दिया, और अब वो चीज़ चल रही है. अब वो हमारे लोग फंड कर रहे हैं. इंसाइक्लोपीडियाज में ये बातें आ रही हैं, स्कूल टेक्स्ट बुक्स में ये बातें आ रही हैं. मैं दिखाया इस पुस्तक में कैसे ये चीज़ रामायण के बारे में जो उनके विचार हैं वो कैसे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में आ गए हैं, इंडिया में भी आ गए हैं. अब ये देवदत्त पटनायक की टीवी सीरीज चल रही है, वो उसी तरह के आइडियाज़ आ रहे हैं. सिया के राम, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो कहाँ से ये विचार पैदा हुए. जो लोग ये प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह के शोज़, और जो मीडिया के लोग हैं, वो इतने संस्कृत नॉलेजेबल नहीं हैं. वो किसी और ने जो इंटरप्रेट किया उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग टू दैट वो चल रहे हैं. तो किसने इंटरप्रेट किया, ऐसे खोज करते करते आई रीच्ड कि भी ये इसने किया है, ये इसने 1980s में जो किया था वो अब उसका नतीजा यहाँ निकल रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. अब मैंने पूरा ये ट्रेस किया है कि कैसे जो उनके विचार थे 1980s में, वो अब उसका क्या क्या फल निकल रहे हैं. So this is very troubling to me, enough that I should go and do this पूर्व पक्ष. और आइडिया ये है कि helping me, I need lot of traditional scholars who know more. और ये जो traditional scholars हैं वो उनको पढ़ नहीं पाए. I have English knowledge, I have knowledge of Western philosophy. जो हमको नहीं समझ आता, I have one of the best universities in the town I live. I have all the experts to go and understand कि ये जो इसके बारे में ये जो स्कॉलर है क्या, what is it writing, and get my knowledge upgraded. So I can do and I can cross examine, interpret कि वो क्या लिख क्या रहे हैं, and I can supply that to our people कि देखिए to the best of my knowledge ये मतलब है, this is what they are trying to say. अब आप उसको आगे ले जाएं. That is the collaboration I'm seeking. I'm seeking collaboration for this kind of research to continue further. अब ये जो अधिकार की बात है, ये जो अधिकार हमसे छीना गया है संस्कृत स्टडीज़ और इंडोलॉजी के बारे में, ये 200 साल पहले की बात है. ब्रिटिश लोगों ने ओरिएंटलिज्म शुरू की, इंडोलॉजी शुरू की, और मैन्युस्क्रिप्ट भी वहाँ ले गए, अभी तक वापस नहीं आए, और उनको इंटरप्रेट किया, और वो जो नॉलेज निकाली हमारे लोगों को वही सिखाया. और हम लोग आर्यन थ्योरी चाहे मानो, चाहे कास्ट सिस्टम को जैसे मैनिपुलेट किया, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो उन्होंने री इंटरप्रेट की और वो हमको सिखाई, वो उस पर हम चलना शुरू कर दिया हमने. सो इस तरह से हम कॉलोनाइज्ड हो गए.
अब जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई, ब्रिटिश एम्पायर कलैप्स हो गया, हमको फ्रीडम मिल गई, लेकिन यूएसए ने ये ओरिएंटलिज्म शुरू कर दी। ये जो ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म है वो डाउन होगी, अब अमेरिका में साउथ एशियन स्टडीज़ और ऐसे ओरिएंटलिज्म बढ़ती गई। अब इतनी ताकत है उन यूनिवर्सिटीज़ में कि चाहे आप कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में जाके बात कीजिए किसी से, या चेन्नई में जो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृत यूनिवर्सिटी है, या बनारस में जाएं, या रामाकृष्ण मिशन भट्ट में जाएं, या कांची शंकराचार्य, हमने उनसे बात की 2 घंटे के लिए इन चीज़ों के बारे में। जहाँ भी जाएं, जो यंग स्कॉलर्स हैं उनसे आप पूछें कि वे वुड यू लाइक टू गेट योर PhD इन संस्कृत, दे विल ऑल, देयर इज नॉट वन ऑफ देम हु विल से कि इंडिया में फलानी जगह, दे विल ऑल से आई वुड लाइक टू गो टू हार्वर्ड, कोलंबिया, शिकागो, दिस ऑक्सफोर्ड, हाइडलबर्ग, इस तरह जो टॉप 7-8 हैं वो सब इंडिया से बाहर हैं। इफ़ यू आस्क देम कि वे वुड यू लाइक टू प्रेजेंट योर पेपर, वो जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो भी बाहर ही हैं, एंड वे वुड यू लाइक टू हैव योर पेपर जर्नल, किस जर्नल में, वो जर्नल्स भी बाहर ही हैं। सो ये जो अधिकार चेंज हो गया है, इसको लाने के लिए, वापस लाने के लिए, वी कैनॉट बी टॉकिंग टू आवर सेल्स ओनली। अभी तक वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्स, दे कैन इग्नोर अस, वी आर इग्नोरेबल। ओनली इफ यू नेम समबडी, ओनली इफ यू स्टिक योर नेक आउट, टेक द रिस्क, ओनली इफ यू से इट इन अ लैंग्वेज विच दे विल अंडरस्टैंड, ओनली व्हेन देयर स्टूडेंट्स स्टार्ट रीडिंग योर बुक, ओनली व्हेन द बुक इज सोल्ड बाय मेजर पब्लिशर इन एयरपोर्ट शॉप्स, only when our people in English start reading it, तब उन लोगों को होता है कि ये तो भी कुछ गड़बड़ हो गई है, we better hit back. That is how the game has to start. That is how the battle has to start. और I have some new insights as a result of this. चाहे मैंने जो भी एग्जाम्पल निकाला होता है, चाहे पॉलक होता है, चाहे कुछ और होता है, point is there's at least 20-30 very serious interpretation issues I have brought in this book. एक तो वो परमार्थिका व्यवहारिका में कॉन्फ्लिक्ट निकालकर परमार्थिका को रिजेक्ट करके सिर्फ व्यवहारिका को आगे निकालना चाहते हैं। I have a problem with that, और ये बात बहुत फैल गई है, it's become very popular. Then separating शास्त्रा काव्या, ये भी उनमें बहुत important point है। फिर वैदिक वर्सेस बुद्धिस्ट में काफ़ी मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि राइटिंग के पहले प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती, ओरल ट्रेडिशंस आर इनकेपेबल ऑफ प्रोग्रेस, नो क्रिएटिविटी पॉसिबल। हाउ कैन दैट बी? डांस, वी हैव अ ग्रेट डांसर हियर सिटिंग देयर, वी आर ऑलरेडी ऑनर्ड। सो डांस इज ओरल, म्यूजिक इज ओरल, कितनी चीज़ें ओरल हैं, प्रोग्रेस तो हो रही है उनमें। So, but the very strong important point made is कि until writing starts, progress is not possible. So, oral tradition में history है ही नहीं, there is no historical development going on. This is a very serious problem, जो ऐसे कह रहे हैं। It is not, I'm using one person as an example because he's so prolific, I can do that. But ये काफ़ी फैल गई बात। आप example X की जगह Y निकाल दें, उसमें भी आप ये चीज़ें निकालेंगे। फिर the whole Ramayana is basically सॉर्ट ऑफ कास्ट के लेंस के थ्रू देखा जा रहा है, एंटी मुस्लिम है उसके लेंस के थ्रू देखा जा रहा है, एंटी वुमेन है उसके लेंस थ्रू देखा जा रहा है। तो इन तरह से जो हमने चीज़ें निकाल कर आपके सामने लगाई हैं, उसका आपको उत्तर देने के लिए हमारे को सहायता देनी चाहिए। बिकॉज आई कांट डू ऑल दिस माई सेल्फ, आई एम नॉट द बेस्ट क्वालिफाइड। आप में है कोई किस तरह का एक्सपर्ट है, कोई किस तरह के टेक्स्ट का एक्सपर्ट है, यू हैव टू कम एंड हेल्प। और ये जो इससे जो बात आगे बढ़ेगी, जो विचारधारा आगे बढ़ेगी, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, ये जो आगे बढ़ेगा, इसका ये है, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये कल्चर ऑफ पूर्व पक्ष पैदा होगी। टू प्ले अगेंस्ट वन बॉलर हु इज़ द फास्टेस्ट बेस्ट बॉलर, तो एटलीस्ट तुम्हारे बैट्समैन में कुछ ताकत आएगी, देन यू कैन प्ले अगेंस्ट अनदर बॉलर। वी शुड नॉट वरी कौन से बॉलर से खेल रहे हैं, अभी तो हम खेलने लायक ही नहीं है। वी कैन नॉट गो आउटसाइड आवर ओन ग्रुप एंड प्ले इन द इंटरनेशनल टूर्नामेंट, बिकॉज इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने के लिए पहले आपको उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना होगा, पूर्व पक्ष करना होगा, उसके बारे में यू मस्ट लर्न डिबेट, यू मस्ट लर्न आर्ग्यूमेंटेशन कि उनका क्या आर्ग्यूमेंट है और क्या फ्लॉज हैं। तो ये इस तरह की जो डिबेटिंग स्किल है, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू इनकरेज कि आवर पीपल शुड हैव, बिकॉज ये हमारे कल्चर की नो हाउ है। सो एक इंसाइट हमको ये मिली
कि ये जो लोग हैं ये इनको कैसे अपने फ्रेमवर्क में इनको कैसे डिस्क्राइब किया जाए। पहले हमने कहा ये नास्तिक हैं, तो नास्तिक हैं तो जो मट्ठा है जो बहुत जिनका फाउंडर was debating against those Nastik. They should not outsource ambassadorship to Nastik. It's like Advait Vedanta Mutt giving ambassadorship of their whole representation to a person who's completely against it. तो पहले मैंने ये समझा, लेकिन और भी it's not just Nastik. It is against the whole Paramarthika. So when you are against the Paramarthika, it is not only one particular school of spirituality, you are against the whole spirituality, जिसको आजकल secular भी कह सकते हैं. It's secular. So it's a secular school, which is the Indology, which is studying the Vedic tradition from their point of view. So this is when I got the insight that these are Charvak 2.0. These are Charvak 2.0. So I said this is the return of the Charvaks. ये जो चार्वक हैं, they come back. और ये जो चार्वक 2.0 हैं, they are more dangerous, tougher, more powerful opponents than the चार्वक 1.0. क्योंकि आजकल का जो चार्वक है, he's got more money, he's got more political power, he's funded by all these people, he's got all the international institutions, journals, ये सब लोग control कर रहे हैं. The चार्वक 1.0 were not so powerful. The चार्वक 1.0 were not so powerful. और जो चार्वक पहले ज़माने के थे, they were Indians, so they were just operating in your area. They were not globally powerful, imposing these ideas from somewhere else. They were not connected to some other religion, जिसको project कर रहे थे. They were not connected to some other power center. So आजकल जो चार्वक हैं, they are to some extent personal ideology उनकी ऐसी ही है. They are atheists. But to a large extent, they are also funded and projected by other points of view, other civilizations. So it's almost like an intellectual clash of civilizations going on. Intellectual clash of civilizations. So ये जो चार्वक 2.0 आजकल के नए चार्वक आए हैं, ये एक तरह के they have been sent or they are chosen to be members of some other civilization, and this is their way of undermining what our civilization is. They can be brilliant, they can say beautiful things about Sanskrit. कि संस्कृत में पोइट्री बहुत अच्छी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं. यज्ञ भूल जाएं, it's a system of oppression. मंत्र कोई वैल्यू नहीं, it's a kind of exclusive elitism. So जो चीज़ें हमको बहुत वैल्यूबल लगती हैं अपनी संस्कृति में, उनको वो डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को निकाल कर डिसमिस करके पॉलिटिकल लेंस से देख रहे हैं कि ये जो संस्कृत टेक्स्ट फैले, क्योंकि जो राजा था उसके पॉलिटिकल एजेंडे के लिए फैले थे. The Sanskrit text spread in Southeast Asia according to them because it suited the king. King looked very good. It was spread by the king. King wanted all these performances. King wanted all these dramas and poetry because it made him look more powerful. So this whole theory of how Sanskrit spread for 1,000 years for so many kingdoms across South Asia, Southeast Asia, is also based on this idea कि उसमें कोई sacred vacred value तो थी नहीं, उसमें political value थी for the elite. So the political elite spread this. Now these are very serious points, जो हम लोग we have not been able to respond till now. So all I'm doing, in my own humble way, is doing the best I can to expose कि ये problem, ये argument आ रहे हैं. Maybe I'm right, maybe I'm wrong. We will have more vichar. I want to debate the other side also, and I want to basically bring our people to get into conversations with the other side, the Purva Pakshin and our people in conversations. अब तक ये हो रहा है कि जो international conferences हैं जहाँ ये चीज़ें discuss की जाती हैं, ये एक तो they are mostly outside India, ये भी problem है, mostly or almost in English only. All the referees and people are outsiders, not Westerners but Westernized Indians. Westernized Indians are worse. Westernized Indians. अब ये जो चार्वक 2.0 है, this is our left wing here. That is their चार्वक 2.0. They are all funded and in collaboration with the foreign चार्वक 2.0. So ये जो चार्वक 2.0 ये globalized है.
It is not Western Indian white brown की अलग बात नहीं है. Most of the Charvak 2.0, the Indian left are more vicious, and they are basically, at least they're not even very logical sometimes, and they are willing to go into ridiculous things and become mobs also, that sort of thing. So ये जो Charvak 2.0, that's a very important insight I'm bringing out of this book, कि Vedic studies, Sanskrit text studies, Indology has now become under the control of this group. It is, and you can be very happy कि हमारी इतनी पाठशालाएं हैं, इतने हमारी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ है, हम इतने लोगों को सिखा रहे हैं, वो स्पोकन संस्कृत सीखेंगे. All this is excellent. But as far as the विचारधारा is concerned, as far as वो जो international discourse हो रहा है, जिसके basis पर decisions are made, policy decisions are made, we are being stereotyped, we are being portrayed by everyone. As far as that is concerned, वो हमारे जो insiders हैं उनके control में नहीं है. And you can't say कि ये सिर्फ diaspora का problem है. Diaspora की बात नहीं. Diaspora people don't even care about this. This is a problem here. ये जो globalized attack, globalized battle हो रहा है, that is reflected in our media. Why this Sardesai and this learning caste system, they're learning women's rights, they're learning all these things and coming back as journalists, very highly polished, highly certified journalists, and that's why they're writing all these kind of things. So this issue is not limited to discourse in a certain country. This has become the global discourse about us, and we are not in control. ये इसी के बारे में पुस्तक है. The rest is details. To give enough ammunition, enough examples, and enough fear, enough encouragement to get up. I use the examples that are easily available to me, but you could make similar point giving other examples. So my goal is basically, and I mentioned this to Pollock, I would like to create a home team. Home team are intellectual, debaters, people who can argue from our tradition point of view, who can do better job than I can do, और इनको wake up करना है, इनको organize करना है, and then I want to, when we have home team, I want to invite the outsiders कि बड़े polite तरीके से, dignified तरीके से, with mutual respect तरीके से, we should argue these points because we have a tradition, we can do it. Now I'll tell you some good encouraging things. इस ट्रिप में अब मेरे 5 हफ्तों के लिए मैं इंडिया में रह चुका हूँ, और मेरी ये 23rd, this is event number 23 in this trip. So I started my trip in the south. I'm very glad Karnataka State University was one of the places that invited me. Huh? But it was at the location of Karnataka. We met at the location. And so Karnataka Sanskrit University. And then same reception I got in Chennai also. Same reception I got in some traditional mathas. Same reception in Swaminarayan's Sanskrit studies cell. When I went and asked them कि मेरे को ये सहायता चाहिए, they were very happy. Not one of them said कि नहीं करना चाहिए या yes. In fact, in Bangalore and Chennai, I got offers कि we will put a team. We will put a team of young scholars. They will help you, and you have to organize the project. जो भी details हैं. And lot of people came to me, have written to me कि they want to be part of this team and research जो भी हमने red flags निकाले हैं, जो भी हमने issues expose किए हैं, उनके बारे में they want to study more. They want to study more and produce more books, more papers of this kind. So when I go back, I intend to organize these into some projects. Maybe come back every 3-4 months and see क्या projects हो रही हैं. I would like Sanskrit Bharati also to help because they have a lot of resources. So to take this forward, my idea is to turn this over to people who know, and then I can go to my next book. Because I have many battles, and this is only one of many battles. So this is battle number 5 because this is book number 5. I have another 15 books to do. Whether I'll get around to it, live long enough, or be able to write, who knows? But at least I will try. And every 1 or 2 years, I want to open another battle for our civilization. और उस हमारी civilization की इतनी problems हैं, each one of them needs a big battle a big book to expose, ताकि जो insiders हैं, they can get active. Once the insiders
get active, I'm successful. I'm successful because distinguished members on the panel and Chammuji, Chammu Krishna Shastri ji, and many people I have met in this tour have come forward and are very enthusiastic, very charged up, and they want to take this forward. So इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. Otherwise, I am not the right man, the perfect man to do this job, but this is the best job I can do. धन्यवाद.